समय तथा कार्य के कुछ सवाल करते हैं। ठीक, जैसे पहला सवाल है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे। ए कर रहा है 10 दिन में और बी इसको 15 दिन में। एक फॉर्मेट है सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल कार्य होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना बनेगा, 5 से 5 दूनी 5 दिया, 2 एकन दिया, फिर 3 से। ठीक है, यानी 5 दूनी 10 दिया 30, तो इसका जो टोटल कार्य है वो 30 है। ठीक, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक, अब ये जो है ये है एक दिन के कार्य है ना, एक दिन का कार्य है। ये ए द्वारा एक दिन में 3 कार्य किया जा रहा है और बी द्वारा एक दिन में 2 कार्य किया जा रहा है। ठीक, इसको हम एक कार्य क्षमता भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ लिख दो इसको, टोटल है ये वर्क, ये टोटल वर्क है, ये एक दिन की कार्य है ना, 1 डे एफिशिएंसी, यानी कि 1 डे एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए आप, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोनों मिलकर यानी दोनों की जो कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे भाई, एक दिन की कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी 5 हो जाएगी, हो गई। अब टोटल कार्य हमारा 30 है। ठीक, और दोनों जब एक दिन में कर रहे हैं तो 5 कर रहे हैं, और अकेले अकेले 3 कर रहे हैं। ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, और यहाँ पे ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। तो एक दिन में 5 करेंगे तो इसको 5 से भाग कर देंगे। ठीक, अब 5 × 6 30 यानी 6 दिन, 6 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। अगर मान लो ऐसा ही कोई और सवाल आ जाए, जैसे एक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक और सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऐसा ही, जैसे ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को 15 दिन में। यहाँ पे दिन हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यूनिट कोई भी रख सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 12, यहाँ पे करते हैं इसको 12 और 15 का एलसीएम। ऐसे तो पता चल रहा है डायरेक्ट ही कि 60 हो रहा है, फिर भी आप समझने के लिए देख लें। 2 से 2 छक्के और 15, फिर 2 से कर दीजिए, 2 दिया 15, अब 3 से 3 एकन 3 पंजे और फिर 5 से कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4 दिया 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ पे हमारा ये जो है 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 यानी एक दिन की कार्य क्षमता, और बी की, और 12 15 चौका 60 यानी 4। ठीक, अब हमारा टोटल, अब दोनों ये इसमें भी यही काम करना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी 5 और 4 है, यानी जोड़ कर 9 हो जाएगी, और टोटल काम जो हमारा कुल कार्य है वो 60 है। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 9 छक्के 54 होते हैं, तो छक्के 54 और बचे कितने, 6/9। ठीक, इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो इसको हल करते हैं। ठीक, यानी इसने कहा है ए + बी कितने दिन में, 16 दिन में, जबकि ए अकेला इसको 24 दिन में कर लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य निकालना है। ठीक, 4 से कर दो, मोटा मारते हैं,
4 चौक और 4 6 24, फिर 2 से 2 दिया, फिर 2 से और फिर 3 से कर दीजिए। ठीक, एलसीएम निकला कितना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, यानी टोटल कार्य जो होगा हमारा वो 48 होगा। ठीक, यहाँ हम जो लिखते हैं वो हमारी कार्य क्षमता होती है एक दिन की। इसमें समझने की कोई बात नहीं है, आसान सी बात है। तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, यानी ये ए और बी किसी काम को किसी कार्य के एक दिन की जो क्षमता है वो 3 है, ए अकेले की 2 है। ठीक, आप अभी इसमें सवाल में पूछा कि बी अकेला कितने में कर लेगा, तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 दे रखी है, 3। ठीक, अगर हम ए की कार्य क्षमता को निकाल दें तो बी की कार्य क्षमता बचेगी। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, यानी ए यहाँ से घटा देते हैं तो जो बचेगी, भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पे ए और यहाँ पे 2। ठीक, तो ए खत्म, अब बची हमारी बी की कार्य क्षमता, जो कि 3 में से 2 गए तो 1 बचा, यानी कि बी जो है उस कार्य को, उस बी के जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 है। ठीक, तो अब काम तो टोटल 48 है, तो टोटल जब काम 48 है तो इसको करने में 1 के हिसाब से 48 दिन लगे बी को। ठीक, इसी तरीके के और सवाल आगे करेंगे हम। अभी ये थोड़ा फॉर्मेट बनाया है और बाकी जो सवाल होंगे उन्हें आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल में इतने ही सवाल हैं और धन्यवाद।